नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथ के लिए संख्याकी चैप्टर से बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं करवा रहा हूं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम अर्थात 27 फरवरी को आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बच्चों, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो बच्चों कई बार से आया हुआ है, कई बार से पूछा हुआ है। तो ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ से हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको बहुलक, ठीक है, और समांतर माध्य और माध्यक निकालने के लिए 3 प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैंने कल के वीडियो में बहुलक निकालने के लिए एक क्वेश्चन बताया था कि कैसे बहुलक निकालते हैं। आज के इस वीडियो में बहुलक से जुड़े सभी क्वेश्चन को हम करेंगे। बहुलक से जुड़े अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप मेरी वीडियो को देख के जाते हैं तो बहुलक से जुड़े कोई भी सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों? बहुलक वर्ग, ठीक है, तथा बहुलक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, या एक नंबर में आ जाता है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आ जाता है। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। बहुलक वर्ग, देखिए बच्चों, जब भी बहुलक वर्ग की बात आएगी, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की जब भी बात आएगी तो देखना क्या करना है, इसमें बारंबारता की लाइन देखना। बारंबारता जिस की बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी, तो यहाँ पर देखो किसकी बारंबारता ज़्यादा है, यहाँ पर 17 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है ना। तो उसके सामने का जो ये बना है वर्ग अंतराल, वही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग कितना हो जा रहा है? 12 से 16, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। पहला आंसर तो हमने ये दे दिया, बहुलक वर्ग पूछ रहा था, बहुलक वर्ग बता दिया, ठीक है। दूसरा इसी में पूछ रहा है कि बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, तो यहाँ पर उच्च सीमा क्या हो जाएगी? उच्च सीमा, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये देखो, जो यहाँ पर ये बहुलक वर्ग निकाला हूँ, इसका जो ये बड़ा वाला नंबर होगा वही हो जाएगा उच्च सीमा, ठीक है। तो 16 हो गया। निम्न सीमा क्या हो जाएगी बताओ? निम्न सीमा, तो निम्न सीमा इधर वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पहले वाला निम्न सीमा और दूसरा वाला उच्च सीमा। तो बहुलक वर्ग का ये पहले वाला संख्या निम्न सीमा और दूसरे वाला उच्च सीमा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आसानी से समझ पाए होंगे। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो मेरी गारंटी है कि आप तो अब इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ के तो नहीं आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखें, एक क्वेश्चन और हमने लिया है, लिखा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। जीवन काल यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बारंबारता दिया गया है। कह रहा है कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या? बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर मिला जुला के क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। ये एक सारणी दी हुई है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहे और बहुलक निकालना हो तो क्या करेंगे, अपने कॉपी पे इस तरीके से पढ़े पढ़े दिया रहेगा, इसको खड़े खड़े कर लेना, ठीक है। और बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा, कोई फार्मूला याद नहीं कराऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुलक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले ही करा रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 0 से 20। तो यहाँ पर लिख लो ऐसे, 0 से 20, 0 से 20 10 है, फिर 20 से 40 35, फिर 40 से 60, यह है 52, फिर 60 से 80 61, फिर 80 से 100 38, और 100 से 120, ये है 29। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना किस संख्या की बारंबारता सबसे ज़्यादा है, किस बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये जो इसका है 60 से 80 का बहुलक वर्ग का बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो इसी को ही ऐसे क्या कर लेना, चिन्हित कर लेना और इसको मान लेना F1, ठीक है। इसको F1 मान लेना और इसके ऊपर वाला जस्ट इसको F0 कर लेना।
ध्यान से देख लेना, ऐसे ही करना, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा F2, ठीक है। इसके सामने वाला ये है बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होता है वो होता है यल बच्चों, ठीक है। वो क्या हो जाता है, यल हो जाता है। तो यल बराबर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एच चाहिए होता है, तो एच जैसे हम निकालते हैं, एच हम इस प्रकार से निकालते हैं। इसका हल यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पर लिखेंगे सब कुछ जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसको लिखते हैं बारीकी से। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, यल, यल बराबर 60 हो गया, F0 बराबर 52, F1 बराबर हो गया 61, और F2 बराबर हो जाएगा 38, ठीक है। अब एच निकालना होता है, तो एच के लिए देखो क्या करेंगे, एच निकालने के लिए किसी भी बहुलक वर्ग में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो इसी में से ही घटाते, यही वाले ले लेते हैं, तो 80 में से 60 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एच बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम लगा देंगे यहाँ बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर हो जाएगा यल प्लस F1 माइनस F0 बटे जो हो जाता है वो हो जाता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और गुणा में एच हो जाता है, ठीक है, गुणे में एच। इस तरीके से ये फार्मूला है। तो अब देखो यहाँ पर रखेंगे कैसे, यल 60 है तो 60 रख दो, प्लस ब्रैकेट लगाओ, F1 हमने कितना निकाला है, 61, माइनस F0 है 52, तो इसको 52 ऐसे रख दो, बटे 2, F1 कितना है 61, माइनस F0 52, माइनस F2 कितना है, वो है 38, और एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। अब बस इसी को ही सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो यहाँ पे जो बच जाएगा वो बचेगा बच्चों 9 बटे, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6 दूना 12, मतलब 122 हो गया। और इसको जोड़ लेंगे तो 8 2 10 और 5 3 8, 1 9 हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर गुणे 20 हो जाएगा। इस तरीके से इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 60 प्लस 9 बटे, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 2 और यहाँ पे 3 और गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये जो हो जाएगा 60 प्लस इसका गुण करेंगे तो 180 बटे 32 हो जाएगा। और जब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 60 प्लस 180 में 32 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5.63 आ जाएगा। और यहाँ पर जो इसको जोड़ेंगे तो 65.63, ये हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा बहुलक, ठीक है। तो इस तरीके से बहुलक निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देखिए एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इस प्रकार से है, विद्यार्थियों ने एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो इस तरीके से परिवार की माप दिया हुआ है 1 से 3, और परिवारों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का बहुलक आप खुद यहाँ पर निकाल के बताएंगे, आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप इसको लगा सकते हैं तो इसको बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे,